हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विजय मिश्रा, आप सभी का कांस्टेंट गाइड। आप में से बहुत से लोग इस बारे में पूछ रहे थे कि भैया बैंकिंग जो प्रिपरेशन है ना, कैसे स्टार्ट की जाए। उस दिन जब मैं लाइव कर रहा था तो यही था कि भैया मैं जीरो से हूँ, एकदम बिगिनर मतलब हूँ मैं बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में। मैं किसी सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो ये पूरी आज बात करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं, खासतौर से आप एकदम स्टार्ट किए बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन और आपको पता है आपकी बैंक एग्जाम्स की साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, अगले 6 महीने में दबा के आपके एग्जाम्स होते रहेंगे। आईपीएस क्लर्क आने वाला है, फिर आपका आरबीआई आएगा, फिर आपका आईबीपीएस पीओ, फिर एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, ऐसे आपकी पूरी साइकिल 6 से 7 महीने तक चलती रहेगी। तो कैसे तैयारी अभी हम कर सकते हैं अगले 6 महीने में, क्या सोर्सेज फॉलो करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे अच्छे से, वो सारी बातें आपको जानने को यहाँ मिल जाएंगी। बहुत शॉर्ट में क्रिस्प वीडियो बनाया हूँ, एकदम काम की बात, हर बात रहेगी। 1.25 पे लगा लो चाहे तो, लेकिन सुनना हर बात को बहुत ध्यान से, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले बात करता हूँ, क्या चीज़ कहाँ से आप पढ़ेंगे। देखो, जो बैंक में पहले बात तो सिलेबस होता है ना, जो प्री की अगर मैं बात करूँ तो प्री में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आपका रीजनिंग आता है। तो इंग्लिश ये है, फिर मैथमेटिक्स, फिर ऐसे रीजनिंग कर करके हम सिलेबस जानेंगे। मतलब ये जानेंगे कि किस किस चीज़ को आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। सोर्सेज जानेंगे। वो सोर्सेज, वो किताबें जो मैंने खुद यूज़ की थी अपनी प्रिपरेशन में। आप सभी लोगों को पता होगा मैंने एसबीआई पीओ, आईएएस पीओ जैसे बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं। तो कौन कौन से कैसे करेंगे तैयारी, वैसे आप यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश की मैं अगर बात करूँ तो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि 3 पोर्शन में इंग्लिश को बांटा गया है। एक आपका होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक आपका होता है वोकेबुलरी, एक आपका होता है ग्रामर रूल्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैंकिंग एग्जाम स्पेसिफिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी रीड करो, रीड एनीथिंग। जैसे मैं खुद पर्सनली बताऊं, मुझे क्या बोलते हैं, पेपर पढ़ना पसंद नहीं था, तो मैं कोई पेपर नहीं पढ़ता था। हाँ, कभी कभी जो इंडियन एक्सप्रेस आता है उसका एडिटोरियल पढ़ लिया करता था। बाकी मैं किताबें पढ़ता था, नॉवल पढ़ता था। जो लोग मुझे पहले फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, मैं नॉवेल्स बहुत पढ़ता था। तो मैं महीने में 1 या 2 नॉवल पढ़ लिया करता था और अपना क्या करता था, ये पढ़ लिया, एडिटोरियल पढ़ लिया अपना इंडियन एक्सप्रेस का। जो बाकी के फालतू न्यूज़ होते थे मैं उसको बिल्कुल नहीं पढ़ता था। हाँ, 1-2 आर्टिकल्स वगैरह मैंने सब्सक्राइब कर रखे थे मेल वगैरह पे, जैसे न्यूज़ लेटर वगैरह होते हैं ना, सब्सक्राइब कर सकते हो आप। तो मैंने फिनशॉर्ट्स का एक आर्टिकल था, उसमें मुझे इकोनॉमिक के जो आर्टिकल्स होते थे वो मिल जाते थे डेली 1 मिनट के रीड के लिए, तो मैं उनको पढ़ लिया करता था। तो इस तरीके से मतलब आपको कुछ ना कुछ बस रीड करना है, उससे मुझे मतलब नहीं है। आप कुछ भी पढ़ो जिससे आपका ना कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा, कि आप कोई चीज़ को पढ़ के समझ पा रहे हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग में। दूसरा आता है वोकेबुलरी। दोस्तों, वोकेबुलरी के लिए जो किताब है ना, ये वर्ड पावर मेडिजी, ये रामबाण है। मतलब इसको आप जितना अच्छा से पढ़ लो उतना बढ़िया है। मैंने खुद इसको, मुझे याद है 2 से 3 बार पढ़ रखा था। और लास्ट टाइम तो मैंने ऐसे मतलब इतना मुझे याद हो गया था, मैंने अपने दोस्त को बोल दिया था, मैंने कहा कुछ भी तू रैंडम पूछ ले, मैं बता दूंगा आराम से, ठीक है। तो ये बुक में क्या है कि आपको रूट वर्ड से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे क्या कर सकते हैं। आप मानो नहीं, शायद मेरे पास अभी भी पढ़ी होगी, नॉवेल्स के साथ पढ़ी रहती है। ये देखो कितनी पुरानी सी हो गई है, ठीक है। तो इसको जब भी मुझे मन करता है कुछ ऐसे, अभी आज भी 1-2 पेज निकाल लिया, देख लेता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। आपका जो बेस होता है ना, देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, अभी मैंने आगे पॉइंट ऐड कर रखा है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, अपना फाउंडेशन जरूर बिल्ड कर लेना, अपना बेसिक जरूर बिल्ड कर लेना। जब अपना बेसिक आप बिल्ड कर लोगे, एकदम बेस मजबूत कर लोगे कि क्या चीज़ें आती हैं, उनको अप्रोच कैसे करते हैं, जब आपको ये पता होगा तब आप बहुत तेज़ी से बढ़ोगे। वैसे वो कैब है, तो वो कैब में जब आपको ये पता चल जाए क्या चीज़ें आती हैं, वर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बहुत बढ़िया से कर लोगे। तीसरा होता है ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स को मैंने एक नीतू सिंह की बुक आती है, मैंने कई बार बताया है, नीतू सिंह की बुक आती है प्लेन टू पैरामाउंट करके, ग्रामर की। उसके 2 वॉल्यूम अब आने लगे हैं, लेकिन वॉल्यूम 1 की बहुत अच्छी है। वो अभी भी कहीं कहीं पढ़ी होगी, देख लेना, पता नहीं दिख रही होगी, ये इधर पड़ी होगी, ठीक है। ये भी पुरानी आपकी हो गई है, इसको भी आप देख सकते हो। मतलब तो ये वॉल्यूम 1 वाली जो आती है उसमें आपके रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं। चैप्टर 1 से लेके 15-16 चैप्टर उसमें हैं, और हर चैप्टर के रूल्स लिखे हैं, पीछे एक्सरसाइज लिखी हैं। तो आपने रूल्स पढ़ लिया, किताबें पढ़ ली और एक्सरसाइज लगा ली, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आप इंग्लिश खत्म कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं क्वांट पे। जो क्वांट का सेक्शन होता है ना, उसमें मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपना पहले क्या करो, फाउंडेशन मजबूत कर लो। आप सभी लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, एक आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके लिए कि आप क्वांट को उसको मजबूत कर लो। उसके लिए आप सभी लोगों को पता है, मैंने यूट्यूब में ये जो चीज़ कराई जाती है ना, ये पेड है, आप जाकर कमेंट चेक करना। बच्चों ने खुद बोल रखा है कि उन्होंने वेरियस अलग अलग कंपनी सब्सक्रिप्शन ले रखे थे, लेकिन यहाँ पे आगे पढ़ते थे, क्योंकि इतना डिटेल्ड मैनर में, इतना क्लास करके, आप देखो ना प्रॉफिट लॉस के एक क्लास, सीपी सेम, एसपी सेम, ये टाइप, डिस्काउंट का अलग टाइप, बेईमान दुकानदार का अलग टाइप। तो पूरा मैंने ना, ये 50 क्लास की प्लेलिस्ट है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। तो आपने क्या किया, वहां से फाउंडेशन मजबूत कर लिया। दूसरा आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर बुक, मतलब प्रीवियस ईयर आपको लगाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना कि लोग आते हैं, टीचर अपना कुछ भी करवाए जा रहे हैं, आउटडेटेड क्वेश्चंस पुराने जो 5 साल पहले करवा रहे थे वही करवाए जा रहे हैं, वो नहीं होता।
रिसेंट में एग्जाम्स में क्या आ रहा है, पिछले 3-4 साल में क्या आ रहा है, 5 साल में क्या आ रहा है, वो आपको आना और पता होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीवियस ईयर बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसके लिए मैं ये किरण की बुक प्रेफर करता हूँ, बैंक पीओ के क्वांट की आती है, 99 से लेके अभी तक जो भी हैं। तो इससे क्या है कि आपको अगर एक प्रीवियस ईयर किताब रहेगी तो उससे क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टच में रहोगे कि हाँ इस टाइप क्वेश्चन आते हैं तो मुझे इस टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो एक आप प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए किरण की, ठीक है, ये बुक अच्छी है। दूसरा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने क्या किया भैया, फाउंडेशन पढ़ लिया, बेस मजबूत कर लिया। जो ये फाउंडेशन क्लास है ये पढ़ने में आपको मेरे हिसाब से इसमें 50 वीडियोज़ हैं, तो कोशिश करना 1 से 1.5 महीने में इसको आप खत्म कर लेना, ठीक है। फिर जैसे मान लो कई लोग को टाइम लगेगा, हल्का हल्का पढ़ेंगे तो 2 महीने तक भी आप खत्म कर सकते हो। फिर आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइएगा, ये चेक करिए कि जो आपने पढ़ा है वो यहाँ से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी से पढ़ो और इस बात को जरूर चेक करो कि जो आपने पढ़ा वो यूजफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किताब क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। और तीसरा आप कर सकते हो प्रैक्टिस फ्रॉम डीपीपी या फिर कोई किताब। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो जिनके पास कोई किताब होगी, आर.एस. अग्रवाल की, अरिहंत की, टेक्स्ट बुक की, बहुत सारी किताब आती हैं। आप में से किसी किताब में से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास है। नहीं है तो उन सभी बच्चों के लिए जिनके पास किताब नहीं है, मैंने डीपीपी लॉन्च किया था हमारी एप्लीकेशन पे। ये आपको डेली प्रैक्टिस पेपर, हम डेली एक प्रैक्टिस सेट देते हैं 75 से 80 लेटेस्ट क्वेश्चन का, जो नया पैटर्न क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं पिछले 3-4 सालों में, आउटडेटेड वाली जो है डीपीपी नहीं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन पे ये फ्री में है, मैं सभी लोग के लिए मैंने फ्री कर रखा है, आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो डीपीपी आप डेली लगाया करो, मंडे टू फ्राइडे आपको डेली डीपीपी मिलती है। तो आपने क्या किया, फाउंडेशन से पढ़ाई कर लिया, प्रीवियस से किताब लगा ली, उसके बाद आपने क्या किया, अपना डीपीपी से अपना प्रैक्टिस कर लिया, या फिर आप कोई किताब जो भी है वहाँ से प्रैक्टिस कर लिया। मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए सिर्फ ये 3 स्टेप ही होते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आपने वीडियोस कर लिए, उसके बाद ये कर लिया। अच्छा, मैथमेटिक्स में एक बात और ध्यान रखना कि आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि आप कैलकुलेशन स्पीड को कैसे इन्हांस करते हो, कैसे आप उसको इम्प्रूव अपॉन करते हो। देखिए, मैं आपको पता है डेली हमारी ना 8:30 AM पे लाइव क्लास होती है, डेली मॉर्निंग यूट्यूब पे होती है, डेली क्लास होती है। तो जब क्लास होती है तो उसमें आप देखोगे कभी जैसे हम स्पीड मैथ्स कर रहे होते हैं, तो स्पीड मैथ्स करने में आपको ये पता चलता है कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है, अप्रॉक्सीमेशन का है, आप उसको कैसे बिना देखे, मतलब उसको कैसे आप बिना पेन चलाए आप बना ले रहे हो, इस लेवल की स्पीड आपकी आनी चाहिए। ये होती है कैलकुलेशन स्पीड। अपनी कैलकुलेशन स्पीड पर जरूर काम करना। खास तौर से अगर मैं बोलूँ तो आपको टेबल्स आनी चाहिए, 30 तक टेबल्स याद रखो, स्क्वायर्स याद रखो 30 तक, आजकल तो बच्चे 50 तक भी याद रखते हैं। आप क्यूब्स याद रखो, आप जो है क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों को याद रखो और यूज़ किया करो। डेली हाफ एन आवर अपने लिए खुद कैलकुलेशन स्पीड की निकाला करो, क्योंकि देखो कैलकुलेशन स्पीड टीचर आपको बता सकता है, हम आपको करवा सकते हैं प्रैक्टिस, लेकिन आपको करना ये होगा कि कैलकुलेशन स्पीड आपको मेंटेन रखनी होगी खुद से प्रैक्टिस करके। डेली हाफ एन आवर दीजिएगा इसको लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा, अच्छा, रीजनिंग का बताने से पहले छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं आपको सामने रखूंगा। देखो, जब भी आप एग्जाम की कोई तैयारी करते हो ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको जो एग्जाम है उसके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। पैटर्न क्या है उस एग्जामिनेशन का, कट ऑफ प्रीवियस ईयर क्या रही थी, कितना लेवल की हमको तैयारी चाहिए, सिलेबस क्या है उस एग्जामिनेशन का। आपको पता हो जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, मेरी इस तरह की एक वीडियो जरूर आती है जिससे आपको एग्जाम का हूबहू पता चल जाए कि एग्जाम बना कैसे है, एग्जाम होता कैसे है, ठीक है। ये जरूर करिएगा। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान अपना खुद का बनाइए। कई बार क्या होता है, आप लोग देखो जैसे बोलते हो कि भैया जैसे इस वीडियो में ही देख लो, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ क्या चीज़ आप कहाँ से कर सकते हो, लेकिन स्टडी प्लान आपका खुद का होना चाहिए कि आप कोई चीज़ को कहाँ से करोगे, कैसे करोगे। स्टडी प्लान मतलब डेली आप क्या क्या करोगे, स्ट्रैटेजी आपकी खुद की होनी चाहिए। आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं जान सकता। तो स्ट्रैटेजी खुद की बनाइए और कैसे उसको फॉलो करेंगे आप, कि हाँ आज मैं 3 घंटा ये पढ़ लूँगा, कल 2 घंटा ये पढ़ लूँगा। आपका होता हो मैथ्स वीक हो, आपका होता हो इंग्लिश वीक हो, किस पे आपको ज़्यादा काम करने की जरूरत है, किस पे आपको कम काम करने की जरूरत है, ये डिसाइड आप करिए, ठीक है। दूसरा, फेस योर फियर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपने जो फियर्स होते हैं ना, फियर्स पता है क्या होते हैं, मॉक्स। हम मॉक नहीं देते, शेड्यूल नहीं बनाते भाई। जैसे मॉक मैंने आपको कितनी बार बोला है, जैसे मॉक जब आपके होते हैं तो मैं आपको बोलता हूँ अभी आप मान लो आपके पास कोई पेड मॉक नहीं है, जितने फ्री मॉक है वो दिया करो, जितने लाइव मॉक हो रहे हैं वो मैं हमेशा बोलता हूँ वो दिया करो। जैसे कल से आपका 2 दिन तक आरआरबी पीओ का लाइव मॉक चलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, जाके आज रात से एक्टिव हो जाएगा, तो आप जाके 2 दिन में वो लाइव मॉक लगाइए। सैटरडे संडे को भी लाइव मॉक होता है, बहुत सारी कंपनियां हर दिन वो लाइव मॉक करवाती हैं और अच्छा लाइव मॉक करवाती हैं। लाइव मॉक आपको एक लेवल का लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको ये आइडिया रहे कि हाँ जो मेरे और कॉम्पिटिटर्स हैं मैं उनके सामने कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो ये मॉक जरूर लगाया करो। कई बच्चे क्या होते हैं, मॉक नहीं लगाते कि भैया सिलेबस खत्म होगा तब लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस का आपका थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 50-60% आपका सिलेबस हो गया, तो मॉक हल्का हल्का लगाना चालू कर दो। एटलीस्ट फ्री मॉक, लाइव मॉक लगाया करो। शेड्यूल नहीं फॉलो करते आप लोग, आप शेड्यूल से डरते हैं
कि यार शेड्यूल बना लिया, पता नहीं फॉलो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आप बनाओ तो सही, मॉर्निंग में उठ के एक टू डू लिस्ट बनाओ तो सही, आप खुद फॉलो कर पाओगे। अपने फियर्स को फेस करना सीख लो बच्चों, वरना ये एग्जामिनेशन ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, मुझे याद है जो स्टार्टिंग का 6 महीना 7 महीना, जैसे पूरा टोटल टाइम अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 साल के बीच लग गए। बीच में कोरोना भी आ गया था, कोरोना को इंक्लूड कर लो 2 साल लग गए। तो उस 2 साल में एक चीज़ मुझे समझ में आया कि जो स्टार्टिंग के 6-7 महीने थे मैंने वेस्ट कर दिए थे सिर्फ इसी चीज़ में कि मैं शेड्यूल नहीं बना पाता था, डेली मेरा कुछ टारगेट नहीं होता था। मैं लाइब्रेरी मैंने उस समय ज्वाइन नहीं किया था, मैंने आप सभी लोग बोला मैंने बाद में लाइब्रेरी ज्वाइन किया। तो प्लीज़ ये जो गलतियां हैं इनको आप मत करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा, एग्जामिनेशन जल्दी निकल जाएगा। वरना मैंने खुद झेला है, मैं नहीं चाहता कि आपका भी टाइम वेस्ट हो। मैं ये चाहूँगा कि आप इसी बार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसी साल आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तीसरी हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखिए ऐसा क्या करिए, आपके जो मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं उनको जो है आप करने की कोशिश करिए। अच्छा, सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं। तो इनको आप यूट्यूब से उठाइए, डेली 1 वीडियो करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि भाई कोई टॉपिक क्या होता है, उसमें कैसे लिखते हैं। और याद रखिए जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनका ही तरीका फॉलो करिएगा। ये नहीं कि हमने सिलोजिज्म इनसे भी पढ़ लिया, इनसे पढ़ लिया, इनसे पढ़ लिया, एग्जाम में हौच पौच कर दिया। जिससे आप पढ़ रहे हैं, जिनका तरीका आप अच्छा लग रहा है उनको फॉलो करो, और उसी तरीके से आप जब मॉक्स बनाते हो, जब एग्जाम की प्रैक्टिस करते हो, मतलब जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तब भी वैसे ही फॉलो करना, मतलब उस चीज़ को लगाना है, अप्लाई करना उस रूल को। ब्लड रिलेशन में आप जो भी रूल फॉलो करते हैं कि मान लीजिए बॉयज़ के लिए प्लस कर दिया, वैसे माइनस कर दिया, जो भी आप यूज़ करते हैं, एक सेकंड में रिकॉर्डिंग रुक गई क्या, चल रही है, ठीक है। तो जैसे मैं जो भी आपके सिनोनिम्स या फिर जो भी आप ये बनाते हो छोटी मोटी चीज़ें, इनको यूज़ करते रहिएगा और एक ही टीचर के लिए यूज़ करिए जिनसे आप पढ़ते हैं, जिनका तरीका आपको समझ में आता है, ठीक है। दूसरा मैं आपसे बोलूँगा, मिसलिनियस टॉपिक्स तो आपने ऐसे कर लेंगे। दूसरा होती है पजल सीरीज़। पजल सीरीज़ कैसे करेंगे, आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे ना, आपको बहुत सारी पजल सीरीज़ मिल जाएंगी। पुनीत सर हो गए, अंकुश लांबा सर हो गए, अंशु सैन सर हो गए, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं जिन्होंने यूट्यूब पे पजल सीरीज़ करा रखी है। पजल सीरीज़ में क्या है कि आपने एक प्लेलिस्ट खोली, जैसे ये मेरी फाउंडेशन क्लास की मैथ्स की है, वैसे वहाँ पे क्या है, पजल की सिर्फ प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में आपने खोला, आपको हर तरह के डेली पजल्स मिल रहे हैं। क्या करो, वीडियो जब खुलती है तो पहले खुद से ट्राई करो, फिर देखो टीचर कैसे कर रहा है, फिर आप खुद से उसको अप्लाई करो, और फिर बाद में जब प्रैक्टिस करोगे आप प्रीवियस ईयर लगाओ, चाहे PDF लगाओ, चाहे जो भी लगाओ, वहाँ पर उसको प्रैक्टिस करना। सोर्सेज के लिए जैसे मैं फिर से बोलूँगा, प्रीवियस ईयर आप ले सकते हो, क्योंकि वही वाली बात है, पता होना चाहिए कि कोई चीज़ कहाँ से आ रही है। तो किरण का प्रीवियस ईयर आप ले सकते हो, उसमें आपको प्रीवियस ईयर कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे टाइप पता चल जाएगा। फिर जो प्रैक्टिस है, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर PDF से आपका होता है, एनफ हो जाता है। देखो PDF भी ना बहुत सारी PDF होती हैं, तो बहुत सारी नहीं इकट्ठा करो, किसी एक को फॉलो करो PDF, हाँ ये PDF इसके लिए सही है, तो वो PDF को आप रखो, डेली उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहाँ से आपको डेली PDF मिल जाए। और किताबों को भी मैं बोलूँगा कोई एक किताब रखना, जैसे मान लो किताबें भी बहुत सारी आती हैं, ऑलिव बोर्ड की पजल मीनिया करके आती है, अड्डा की भी आती है, बहुत सारी कंपनियों की आती है, तो कोई एक किताब ले लेना। अगर PDF नहीं ले रहे हो तो PDF है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बस ये होगा आपका पूरा, आई थिंक इसके बाद कुछ और है क्या बताने को, तो ये पूरा आपका होगा बैंकिंग का प्रिपरेशन, ठीक है। DPP कहाँ मिलेगी, DPP मिलेगी आपको, जैसे मैंने बताया ये हमारी एप्लीकेशन है जो हमने लॉन्च की थी कांस्टेंट गाइड की। DPP सभी के लिए फ्री है, ये सबके लिए फ्री DPP है। आराम से आप डेली जाके एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको बैठ के DPP लगाइए आराम से। 75 से 80 क्वेश्चन के बेस्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिससे आपको सीखने का मौका मिले, आप उससे करके जो नए टाइप के क्वेश्चन है उनको बना के ग्रो कर पाएँ। यहाँ पे आपको हर वीक में एक टेस्ट सीरीज मिलती है, आप उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ फ्री कोर्स है, पेड कोर्स में हमारा एक अल्फा बैच चल रहा है, RRB PO और क्लर्क का क्रैश कोर्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपका IBPS क्लर्क के लिए भी कारगर होगा, तो IBPS क्लर्क के लिए हो या फिर IBPS RRB PO क्लर्क के लिए हो, इन सभी के लिए आप ये अल्फा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस पर सेल भी चल रही है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये तरीके से आप अपनी पूरी बैंकिंग की प्रिपरेशन करिए, अच्छे से करिए, और मैं चाहूँगा आप सभी लोगों का सिलेक्शन बढ़िया से हो इस साल, ठीक है। अच्छे से लगो, चाहे आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, मैंने बताया क्या सोर्सेस होते हैं, क्या बुक्स होती हैं, उनको फॉलो करना स्टार्ट करो। आप बोलो भैया GA रह गया, GA जो होता है ना वो आपका मेंस में आता है। ये जो हमने बात की, पूरा हमने प्री स्पेसिफिक बात की कि जो किताबें, अच्छा जो मैंने किताबें और सोर्सेज बताए हैं ये प्री मेंस दोनों के लिए हैं, ये जो आपके सोर्सेस हैं ये प्री मेंस दोनों के लिए हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका एक सब्जेक्ट जो मेंस में आता है वो होता है जनरल अवेयरनेस, उसकी बातें हम कभी एक सेपरेट वीडियो में अलग से कर लेंगे, क्योंकि वो 10-12 मिनट की वीडियो अलग बन जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम प्री स्पेसिफिक आपको पूरा बता दिए कि आप प्री की तैयारी एटलीस्ट स्टार्ट तो करो और प्री पे अच्छे से फोकस करो। कई बार क्या होता है कि ना हम मेंस की तैयारी करते जाते हैं, प्री नहीं करते। सबसे पहले आप प्री की तैयारी करो, जब आप प्री में एज करने लगो तो आप समझ लो आप बहुत बढ़िया कर गए हो। एंड आई होप इस तरीके से आप जीरो से तैयारी स्टार्ट कर पाएंगे। बताइए कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगा। एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी और अच्छी न्यूज़ के साथ, किसी और अच्छे स्ट्रैटेजी या फिर
कंपाइलेशन या फिर नोटिफिकेशन वीडियो के साथ। चलिए बाय बाय, और मिलते हैं आपसे सुबह सुबह 8:30 बजे मैथ्स की क्लास में। डेली आना मत भूलिएगा, 8:30 बजे लाइव क्लास होती है यही हमारे चैनल पे। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। जय हिंद।